हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख आयोग। आज मैं आपको करवाऊंगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक और 4th ग्रेड में एक ट्यूशन पक्का आने की संभावना है इस क्लास से। दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। राजस्थान लोक सेवा आयोग ली कमीशन 1923 भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई। ली कमीशन 1923 के आधार पर भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई। 1923 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इसके राजस्थान राज्य के गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य गठन हुआ था। उस समय 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। कौन कौन सी थी? पहले में थी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर में स्थापना हुई थी 1939 में और जयपुर में हुई थी 1940 में, बीकानेर में 1946 में। दोस्तों ये याद रखना है, पूछा जाता है कि राजस्थान में गठन से पहले कितनी लोक सेवा आयोग थी, तो 3 थी, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इनकी स्थापना भी याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं RPC की स्थापना। RPC मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 में। और अगर आपको पूछ ले कि राजपत्र में कब प्रकाशित हुई, तो वो हुई थी 20 अगस्त को 1949 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को, उस समय इसका मुख्यालय जयपुर में था। राजस्थान के जयपुर में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर RPC का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1956 तक इसका मुख्यालय जयपुर में ही था। 56 के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष जो प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रथम और वर्तमान ही पूछे जाते हैं RPC के अध्यक्ष के बारे में। अगर कोई प्रश्न आएगा तो उसमें यही पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष कौन था और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सदस्य हैं देवी शंकर तिवारी और श्री NR चंदोरकर। उस समय एक अध्यक्ष होता था, 2 सदस्य होते थे, कुल मिला के 3 सदस्य होते थे। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, कुल मिला के 3 होते थे। दोस्तों आगे चलते हैं वर्तमान में के संदर्भ में। वर्तमान में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, कुल सदस्य 8 होते हैं। नियुक्ति होती है इनकी मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की। त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। वर्तमान उत्कल रंजन साहू वर्तमान में अध्यक्ष है। वर्तमान सदस्य 7 है, एक अध्यक्ष होता है, कुल मिला के 8 होते हैं। 9 इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल श्री DS तिवारी का सबसे लंबा कार्यकाल था। अब दोस्तों के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में है और कितने अनुच्छेद आते हैं, संवैधानिक है या असंवैधानिक। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 14 के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद है 315 से 323 तक अनुच्छेद है। यह आयोग संवैधानिक आयोग है। ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में हो संवैधानिक आयोग कहलाता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। 315(1) में संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 315(1) में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। और 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। जैसे 2 राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जैसे अभी हरियाणा और पंजाब में एक ही लोक सेवा आयोग है। 2 राज्यों के लिए एक का प्रावधान है 315(2) के अंदर। 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का वह कार्यकाल 316 के अंदर है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। 317 में निलंबित का प्रावधान है।
318 में आयोग के कर्मचारियों एवं सदस्यों की सेवा एवं शर्तों के नियमन की शक्ति। 319 आयोग के किसी सदस्य द्वारा न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध। 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। 321 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य में वृद्धि की शक्ति है, कर्तव्य में वृद्धि भी कर सकते हैं, इनके पास ये शक्ति रहती है। 322 में लोक सेवा आयोग का विस्तार भी कर सकते हैं। 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।